29 है। कह रहा है बुआ कि एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर लंबा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले तालाब की आयतन। क्या निकालेंगे? पहले तालाब का आयतन। पहले तालाब की लंबाई कितना दिया है? 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है बुआ? 10 मीटर। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर है। चौड़ाई 5 मीटर। ऊंचाई दिया है 4 मीटर। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, यानी समझ लिए क्या है? घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 10 मीटर। चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। सबको गुना करिए। 10 बचे 50, 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200 मीटर की हो जाएगा बुआ। अब क्या कह रहा है? दूसरे तालाब के, दूसरे लिखेंगे अब कि दूसरे तालाब की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर, ऊंचाई बराबर h। ऊंचाई पता नहीं है बुआ, ठीक है? तो ऊंचाई बराबर h मान लिए। अब लिखेंगे, इधर बना दे बुआ, प्रश्न से, सवाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से वर्गाकार कह रहा है तो वर्गाकार कह रहा था, लंबाई चौड़ाई नहीं, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई h मान लिया। प्रश्न से अब कह रहा है तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना बुआ? लंबाई 5 मीटर। चौड़ाई 5 मीटर। ऊंचाई h। और घनाभ का आयतन कितना है? 200। तो यहाँ बना दे बुआ। तो h बराबर हो जाएगा 200 गुने 5 गुने 5, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 40 मरतबे 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर
क्यू। यानी लिखेंगे कि दूसरे तालाब की गहराई 8 मीटर है। क्या लिखेंगे? दूसरे तालाब की गहराई कितना है? 8 मीटर क्यू। यही आपका आंसर होगा। ठीक है।